हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के बारे में। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, उस पर फुल डिस्क्राइब कर रखा है। बट इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि कुछ नई कंपनियां ऐड हुई है पीएसयू में, तो उसके लिस्ट और प्लस उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए। जैसा कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 के बारे में। तो अब ये दो नई क्या है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मैंने 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 74 मिनी रत्न कंपनियों के बारे में बताया था, जो कि अब कितने ऐड हो गए इसमें, 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मिनी रत्न हो गए। मतलब 2 महारत्न बढ़ गए हैं और 2 नवरत्न कम हो गए हैं। तो महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न को नाम के हिसाब से कंपनियों को नहीं डिवाइड कर रखा है, इसकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी इन द सेंस ऑफ उसके टर्नओवर, उसकी नेटवर्थ, उसके प्रॉफिट के हिसाब से कंपनियों को डिवाइड कर रखा है पीएसयूज में। सबसे अहम बात कि इन सभी कंपनियों को सेबी के दिशा निर्देश का पालन करना होता है। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। फाउंडेशन ईयर क्या है, 1992 और चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी हैं। जैसे कि मैंने बताया, केंद्र सरकार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब पीएसयू को निर्धारित करती है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा पीएसयू मतलब जिसके अंडर आता है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, वो डिसाइड करती है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अब इसके रूल्स कौन तय करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि महारत्न का ये कंडीशन होना चाहिए, नवरत्न का ये कंडीशन होना चाहिए, मिनी रत्न के ये कंडीशन होना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, पहले महारत्न कितने थे, 8 थे, 2 नए ऐड हुए हैं। तो कौन कौन से ऐड हुए हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे पहले महारत्न में कौन कौन से थे, भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, सेल, एनटीपीसी, गेल, सीआईएल, बीपीसीएल, और 2 नए कौन कौन से ऐड हुए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो, महारत्न कंपनी के क्राइटेरिया क्या होते हैं कि कैसे किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले उसे नवरत्न कंपनी होना चाहिए, सेबी से पंजीकृत होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी में। उसकी सालाना मतलब लास्ट 3 साल का जो टर्नओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ का। नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ लास्ट 3 साल का। और प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 साल का। सिग्निफिकेंस प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट में भी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर महारत्न कंपनी कोई कंपनी बन जाती है तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है ऑटोनॉमी, मतलब किसी भी निर्णय को लेने की स्वतंत्रता मिलती है उसे कंपनी को। मर्ज कर सकती है कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के साथ, चाहे वो इंटरनेशनली हो या देश में किसी भी कंपनी अदर कंपनी के साथ। अगली बात कि 15% मर्ज कर सकती है, मतलब जो भी उसका नेटवर्थ होगा उसका 15% वो किसी कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। एक लिमिट तय कर दिया, 5,000 करोड़ की ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी कंपनी को उस कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ। प्लानिंग रिलेशन टू पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। अब देखो नेक्स्ट, नवरत्न कंपनी। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले कितनी नवरत्न थी, 16 थी, अब कितनी रह गई है, 14 रह गई है। जैसे इसमें कौन कौन सी रह गई है, एमटीएनएल, एनबीसीसी, ईआईएल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एनएमडीसी है, एनएलसीओ है। तो ये सारी कंपनियां क्या है, नवरत्न में है। अब देखो, नवरत्न की भी कोई क्राइटेरिया होती है कि कौन सी कंपनी नवरत्न में आएगी। पहला, सबसे पहले उसको मिनी रत्न होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन पावर, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स,
इन सब का अगर स्कोर मिलाया जाए तो 100 में से कितना होना चाहिए, 60 स्कोर होना चाहिए, तब जाके वो कंपनी किस में आती है, नवरत्न कंपनी में आती है। अब मिनीरत्न कैटेगरी 1, जैसे मैंने 2 लिखा था, मिनीरत्न 1 और मिनीरत्न 2, तो कैटेगरी 1 में क्या आती है, उन कंपनियों को मिनीरत्न कंपनियां कहा जाता है जिनकी प्रॉफिट पिछले 3 साल में कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है, और पिछले 3 साल में से किसी एक साल का जो प्रॉफिट होता है वो 30 करोड़ का होता है, तो उसको कौन सी कंपनी कहा जाता है, मिनीरत्न कंपनी कहा जाता है, कैटेगरी 1 में रखा जाता है। दूसरा मिनीरत्न कैटेगरी 2, इसमें कौन सी कंपनी आती है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होता है, जिन कंपनियों को पिछले 3 साल में कंपनी लॉस में नहीं रहती, हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है, ग्रोथ रेट जो होता है हमेशा कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है, तो उसको मिनीरत्न कैटेगरी 2 में रखा गया। तो हमने किस किस बारे में पढ़ा, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कैटेगरी 1, मिनीरत्न कैटेगरी 2। तो ये कंप्लीट लिस्ट है मिनीरत्न कंपनियों की कि कौन कौन सी कंपनियां मिनीरत्न में हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you friends for watching my video. Please like, subscribe and share.